जब हमारे साथ गुर्जर समाज के साथ परेशानियां आई, जब हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे और हम देख रहे थे कि हमें कहीं से संजीवनी बूटी मिले, हम त्राहिमाम मचा हुआ था। और अगर उस समय हमारे कोई काम आया तो चंद्रशेखर भाई, विनयरतन भाई और भीम आर्मी काम आई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप अपने लिए दुख पैदा करते हो तो भाजपा और कांग्रेस की गुलामी करके करते हो। जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर इस बहुजनों की लड़ाई लड़ता है। चंद्रशेखर भाई अपने सीने में गोलियां खाते हैं और अपन जरा से लालच में बेचकर अपना वोट उनको दे देते हैं। तो कहीं न कहीं अपनी भी आदत बन गई है शोषण करवाने की, परेशानियां झेलने की। क्योंकि अगर परेशानियों से निदान पाना होगा तो उस देश में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नीली क्रांति में चंद्रशेखर भाई, विनयरतन भाई के अलावा अगर कोई तीसरा ऑप्शन है तो आपकी मौत है। उसके अलावा अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो आपका मन हो या आपका मन नहीं हो, आपको इनको चुनना ही पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बाबा साहब बोल के गए हैं, अच्छा बताओ, पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। काना हो जाए, लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, जो रानी के पेट से पैदा हुआ वही राजा बनेगा। लेकिन बाबा साहब ने हमको ताकत दी, अब वोट की पेटी से राजा बनता है। इसलिए आज संकल्प लेकर जाएं, जब भी कभी चुनाव आएगा, जीवन में अगर हमारा अंगूठा दबेगा तो आजाद समाज पार्टी केसरी पर दबेगा। ये प्रण हमको लेना चाहिए। कभी कभी तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगता है कि बहुजनों को इकट्ठा करना तराजू में मेढकों को तोड़ने के बराबर है। चार डालोगे तो चार तो फुदक के भग जाएंगे। दो भी मैं वहां से निकल रहा था, कल रात को अध्यक्ष जी यहाँ आए थे, मैं सत्येंद्र जी, यहाँ 10-12 बच्चे मिले। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले हम बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने पूछा बताओ आपके हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन है क्या शाहरुख खान है? तो पता है इन बच्चों ने क्या कहा कि हमारा हीरो जो है वो अमिताभ बच्चन नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, हमारा हीरो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनयरतन जी है। जब बच्चे इस बात को जानते हैं तो आपकी बुद्धि में क्या हो गया है, आपकी बुद्धि क्यों खराब हो गई है? तो मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा बहुत मान सम्मान चाहते हो, स्वाभिमान चाहते हो, पगड़ी की इज्जत चाहते हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो बात है वो मान जाओ। क्योंकि अगर बहादुरी की बात करूंगा तो अपने समाज से ज्यादा बहादुर कोई नहीं है। भीमा कोरेगांव पूरा देश जानता है कि कुछ मरारों ने इस देश में कितनी बहादुरी से महाराष्ट्र में लोहा मनवाया था। सम्राट अशोक को याद करो, कितने बहादुर थे जिसका लोहा पूरा देश मानता था। गुर्जर सम्राट वीर हो जिनका लोहा पूरा देश मानता था। लेकिन अपन अपनी ताकत भूल गए, अपन अपनी खेती किसानी में लग गए, अपने काम धंधे में लग गए और ये भूल गए कि इस देश के मालिक अपन है, इस देश के शासक अपन है। तो मैं फिर कहूंगा कि जीवन भर अगर ऐसे ही मजदूरी करना है तो कांग्रेस भाजपा को वोट देते रहो, लठ खाते रहो। लेकिन अगर आप विनयरतन जी का साथ दोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो अधिकारी बैठे हैं अगर इनका कान पकड़कर काम नहीं कराया तो मेरा नाम रामप्रीत गुर्जर नहीं। कुछ गुर्जर समाज के लोग भी आपके साथ अत्याचार कर देते होंगे। चूंकि देखो उनकी गलती नहीं है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कि जो कुछ लोग होते हैं उन्हें ऐसी भ्रांतियां भरती हैं, वे अपने आप को ठाकुर समझ लेते हैं। उनको नहीं पता कि हकीकत क्या है। मैं बताऊं क्या होता है, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि बार-बार FIR हो जाती है, जमानतें बहुत करारी। ये कुछ चुटिया वाले आते हैं, वो हमसे बोलेंगे क्या आप पैसे तो गुर्जर बोलेंगे, झर्रू बोलेंगे, लेकिन जब उनको काम निकालना होगा तो बोलेंगे कहा ठाकुर साहब, कहा तुम जो जात बनने के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया, तुम्हारी मतरी खराब हो गई। तो हमारा एंटीना टन बोले तू सही कह रहा है, हम जिनके चक्कर में तो अपना हम अलग हो गए। फिर तुम्हारे पास भी आएंगे, वैसे तो तुमको चमार साहब पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन बाला बोलता है जाटव ठाकुर साहब तुम कहा जे बाल में करके संगे अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, जे किनके तुम चक्कर में पड़ गए। तो तुम्हारा वो एंटीना टन तुम भी मिलेगी
बातें में आगे जो सही कह रहा है। इस वजह से अलग अलग होकर लड़ लड़कर अपनी दुर्दशा करा ली। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बार एक हो जाओ, SC ST OBC में एकता बनाओ। और मैं रामप्रीत गुर्जर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आपसे ये वादा कर रहा हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा जन्मजात भीम आर्मी का सदस्य रहूंगा, और अगर कोई समस्या आई तो घर बैठूंगा, लेकिन किसी दोगली और दगाबाज पार्टी में नहीं जाऊंगा जो बहुजनों के साथ अत्याचार करती है। और बाबा साहब को आपको पूजना चाहिए। अपन घर का नियम नहीं बना पाते, चार भाइयों को नहीं जोड़ पाते, लेकिन बाबा साहब ने देश का नियम बना दिया। और दूसरा, जो उनके आरक्षण से ही अपने लोग सांसद विधायक बन जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और जब शिक्षक बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, उनको समाज याद नहीं आता, लेकिन जब रिटायर होते आते हैं समाज के संगठन जरूर बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों से भी संविधान सावधान रहना है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, तो अपन सावधान रहेंगे तो अपन भी ताकतवर बनेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे एक आरक्षक को 50 करोड़ नगद और सोना मिला होगा, सबने देखा होगा। ये भ्रष्ट भाजपा सरकार में सब सिर्फ SC ST OBC के लोग धोखा खा रहे हैं। तो अगर आप चंद्रशेखर भाई के साथ हैं, रविंद्र भाटी जी के साथ हैं, विनय भाई के साथ हैं, तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ नारेबाजी करेंगे। और आवाज इतनी जोर से आना चाहिए कि जो गूंगे बहरे होगा इनके पर्दे फट जाए। भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, विनय भाई जिंदाबाद, रविंद्र भाटी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम, जय OBC।